नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। कहा, मौके पर थे हजारों किसान उपस्थित, लेकिन 23 लोगों को ही बनाया गया चश्मदीद गवाह। तो वहीं कांड के 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। तो वहीं नव चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रामलला पर भिड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ। दर्शनों के बाद केजरीवाल ने की दिल्ली के लोगों से रामलला की फ्री यात्रा की घोषणा। तो योगी ने कहा, पलटवार राम को नकारने वालों को चुनावों में याद आ रही राम। लखीमपुर हिंसा के मारे गए लवप्रीत के परिजनों को मिली कांग्रेस से मदद। सैफ अली नकवी ने लवप्रीत के पिता को सौंपे 1 करोड़ के चेक। पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भेजे 50-50 लाख रुपए के चेक। कौशाम्बी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। 21 एटीएम कार्ड समेत लैपटॉप बरामद। एटीएम का क्लोन बनाकर लोगों को लगाते थे चूना। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसटीआई सीजेआई एनवी रमन्ना ने एक बार फिर से यूपी सरकार को फटकार लगाई। पूछा कि गवाहों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं। इसमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं, कुछ बाकी है जिनका बयान होना है। इसके बाद बेंच ने पूछा कि लखीमपुर में रैली के दौरान हजारों किसान उपस्थित थे और आपको सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह मिले। हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सार्वजनिक विज्ञापन देकर ये मांगा है कि जो भी चश्मदीद हैं वो सामने आए। घटना में सभी मोबाइल वीडियो और वीडियोग्राफी पर भी ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा कि उनके बयान तेजी से दर्ज किए जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है। यूपी के लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी समाज की ओर से सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। लोधी राजपूत परंपरा में परिवार में वे जन्म लिए, पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समाज अपने लिए नहीं, देश और धर्म के लिए मरने मारने वाला है, जीने वाला है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का चर्चा भी होती है और ये मेरा सौभाग्य है, कल प्रधानमंत्री जी ने एक मेडिकल कॉलेज का 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। उसमें से एक मेडिकल कॉलेज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर भी है। ये हमारी सरकार ने राजू भैया के कहने पर और संदीप सिंह जी के कहने पर स्थापित किया। एटा में कोई मेडिकल कॉलेज की बात करता था क्या? कभी नहीं। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज बना है। स्वर्गीय बाबूजी की भावना थी और राजू भैया ने कहा कि नहीं, यहां बनना ही है। भाइयों बहनों, आज वहां मेडिकल कॉलेज
का कल लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों को प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना करनी थी। लोगों ने कहा नाम क्या होगा? हमने कहा एक नाम होगा वीरांगना अवंती बाई के नाम पर। याद करिए, बदायूं का जो केंद्र बना है वह अवंती बाई जी के नाम पर ही बनाया गया है। पीएसी की महिला बटालियन का नामकरण। यूपी के लखनऊ में लोक सेवा आयोग की ओर से नव चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की सराहना भी की। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के साथ मंत्री रमापति शास्त्री, नंदगोपाल गुप्ता, मोहसिन रजा तथा संजीव कुमार भी उपस्थित रहे। तो उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर डालने से पहले फिलहाल रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि राजधानी जयपुर से इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, गांधीवादी विचारक एसएन सुब्बाराव की तबीयत नासाज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और बीते दिनों भी उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए आईसीयू में अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे। आज सुब्बाराव की अस्पताल में एक बार फिर से तबीयत खराब हुई है। काफी ज्यादा घनिष्ठ संबंध आपसी बताए जाते हैं और सूचना जैसे ही उन्हें लगी कि तबीयत नासाज है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंच गए हैं। गांधीवादी विचारक एसएन सुब्बाराव की तबीयत नासाज है और इसकी सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें देखने के लिए उनकी तबीयत की जानकारी अधिक नजदीक से लेने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांधीवादी विचारक एसएन सुब्बाराव की तबीयत नासाज है और सुब्बाराव की तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगी, वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे। अभी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तबीयत का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। आज तो इनका दोपहर को करीब 5 बजे अचानक ही हार्ट अटैक हो गया। ऊपर में अटैक आया तो टाइमली रिवाइव करके अभी वेंटिलेटर पर है। तो क्रिटिकल तो है, पर ये सब डॉक्टर लोग हैं अभी तो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और घोषणा की है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को अयोध्या तीर्थ की यात्रा फ्री कराएगी। दरअसल एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था, वो भी अब अयोध्या आ रहे हैं। इन लोगों से दिल्ली तो संभलता नहीं, यूपी में फ्री कर रहे हैं। जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि योगी जी, दिल्ली मतलब सबको मुफ्त दवाई, बेहतर शिक्षा, बेटियों की सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान है। अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अयोध्या आने का अवसर मिला। इस अवसर पे मैं सभी देवताओं से, प्रभु श्री राम से, मां सरयू नदी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति मिले। दूसरा, मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए, दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, भिन्न। तो वहीं लखीमपुर हिंसा में मारे गए लवप्रीत के पिता को कांग्रेस की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई।
यूपी कांग्रेस के महासचिव सैफ अली नकवी ने बलिया कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर मृतक लवप्रीत के पिता सरदार सतनाम सिंह को पंजाब मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सीएम की ओर से 50-50 लाख रुपए के चेक सौंपे। आपको बता दें, चौकड़ा फार्म निवासी लवप्रीत 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा में मारा गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनकी मदद की घोषणा की थी। अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में परिवर्तन रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर तक निकाली गई। इस दौरान प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा उनके पुत्र आदित्य यादव भी उपस्थित रहे और कहा कि भाजपा की सरकार में आम जनता, किसान, युवा, बेरोजगार सभी वर्ग परेशान हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए अन्य पार्टियों से मिलकर भाजपा को हराने का आह्वान किया। हमारा चला है ये मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से, और वहीं पर बाके बिहारी से आशीर्वाद लिया है, वहीं पूजा पाठ करके निकले हैं। अब वहाँ से चल कर के दर्जनों जिले तो हमने कल लिए हैं और आज यहाँ पर हम आ गए हैं शाहजहांपुर। अब यहाँ से बरेली से मुरादाबाद से अमरोहा और फिर आगे और बढ़ेंगे। लगातार ये हमारी यात्रा 75 जिलों में। यूपी के हमीरपुर स्थित राठ कस्बे में जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव, जिला अभिहित अधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान प्रशासन की टीम ने देवेंद्र ट्रेडर्स की दुकान पर छापा मारा, जहां से संदिग्ध तेल मिलने पर सैंपल लिए गए, तो वहीं प्रशासन की कार्रवाई से दूसरे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी में एटीएम का क्लोन बनाकर लोगों को चूना लगाने वाले 4 शातिर बदमाशों को कोखराज पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल एटीएम से पैसे निकालने की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। ऐसे में साइबर पुलिस की सहायता से रोही बाईपास के पास खड़े 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनसे 21 एटीएम कार्ड, एक एटीएम क्लोनिंग स्कैमर डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। थाना कोखराज थाना क्षेत्र से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो एटीएम बदल के क्लोन कर बनाते थे और उससे पैसे निकालते थे। ये बड़े शातिर अपराधी हैं। इन्होंने कई जिलों में अपराध किया है, जौनपुर, आजमगढ़। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, 4-5 मुकदमे एक पे हैं और एक जो फरार है उस पर भी कई मुकदमे हैं। हम लोग इसकी तलाश कर रहे हैं और ये इस तरह ये जो काम करते थे, पब्लिक का बहुत सारा पैसा इन्होंने गबन किया है और लोगों के पैसे निकाल लिए हैं एटीएम क्लोन करके, अन्य विधिक कार्रवाई करके उसकी चार्जशीट दाखिल की। बता रहे कि एटीएम के डाटा एरेज कर देते थे, वो कौन लोग जो एरेज करते थे, क्या उन लोग भी पकड़े गए? वो अभी भी फरार है। एक व्यक्ति फरार है। इनके हिसाब से सारा कुछ वो करता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है। अभी फिलहाल वो फरार है, जब गिरफ्तारी होगी तो बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ ही महीने का समय शेष लग गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़े चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बेसिकली इस चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। गांव हो या शहर, जब मैं फील्ड में उतरा, हर जिले का दौरा करने लग गया, फिर मुझे कहा, फिर मीडिया में चलने लगा साहब ये तो गांव में अनियंत्रित हो गया। मैंने गांव की तरफ रुख किया और इनके रिपोर्टिंग के पहले ही मैंने सीरो सर्वे करवा दिया था, जिसमें सीरो सर्वे में आया कि 32% गांवों में संक्रमण कम या ज्यादा है, 68% गांव सुरक्षित हैं। तो जो 68% सुरक्षित थे, मुझे उनको पहले सुरक्षित करना था। 32 में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, 29 को भी हमने सुरक्षित कर दिया। फिर कहा गया कि सब इनके रिपोर्ट गलत है, यूपी टेस्ट नहीं, यानी यूपी 4 लाख टेस्ट कर रहा था उस समय पर डे।
कहा जा रहा है साहब टेस्ट नहीं कर रहा है। वो सारे नेशनल उससे जुड़े हुए थे, पोर्टल से जुड़े हुए थे, टेस्ट घटा दिए, जबकि 4 लाख टेस्ट हम पर डे कर रहे थे उस समय। फिर जब उनके सामने ये भी, मैं तो जहां जाता था वहीं पे मैं मीडिया ब्रीफिंग भी करता था, तो भैया मैं तो यहां आया हूं, आप यहां भी चेक कर लीजिए, अब कौन सच है ये भी देख लो। तब उन्होंने तीसरा और उठाया, फिर गंगा का प्रकरण उठाया। देखिए सच है कि पंचक। तो वहीं कन्नौज के तालाब में मृत मिले किशोर के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही गांव के ही 3 लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। किशोर के परिजनों ने थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसपी से हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने मृतक के परिजनों से बात कर उन्हें न्याय का विश्वास दिलाया है। साथ ही एसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ तिरवा को सौंपी है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सिद्धार्थनगर जनपद में संविदा कर्मचारी की दुर्घटना से मौत हो गई। तुम्हें संबंधित अधिकारियों को समय से नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया और धरने पर बैठ गए। पूरा मामला गोलहौरा थाना क्षेत्र के जिगनी हवा चौराहे का है, जहां बिजली विभाग के एक संविदा कर्मचारी की पोल से गिरकर मौत हो गई। तो वहीं मौत की सूचना पर देखते ही देखते काफी संख्या में भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, लेकिन संबंधित अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे और परिजन स्थानीय लोगों ने इटवाबासी सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। सूचना पर अधिशासी अभियंता महिला थाना सहित पुलिस पहुंची और समझा बुझा कर जाम को खुलवाया। अब खबर संभल के बहजोई से, जहां भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और अपनी मांगों को लेकर किसानों ने पैदल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार की ओर से स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत भोजन की व्यवस्था के लिए राशि निर्धारित की गई, लेकिन यूपी के कानपुर देहात के तमाम स्कूलों में शिक्षकों ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि महंगाई अपने चरम पर है और इसकी मार इस योजना पर भी पड़ रही है, जिससे बच्चों को उतने रुपए में पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी इस बात को नहीं मानते और उनके अनुसार सरकार की ओर से 84 बच्चों के भोजन के लिए राशि भी निर्धारित की गई है, वो पर्याप्त है और उसमें बच्चों की थाली पौष्टिक आहार से भरपूर है। तो वहीं महंगाई की मार झेल रहे शिक्षक अपनी जेबों को ढीला करने के बाद मैदान में खुलकर उतर आए हैं और लगातार मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस राशि को बढ़ाया जाए। क्योंकि चावल दाल या सिर्फ सब्जियों की बात करें, जिसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि दाल और सब्जियां बहुत उसमें एम्पल मात्रा में होनी चाहिए। उसमें टमाटर ही अगर एग्जांपल लें तो 120 रुपये किलो है और इतने बच्चे ऑलमोस्ट 301 एनरोल्ड हैं, जिसमें 250 सवा 200 तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाता है कि उस कन्वर्जन कॉस्ट में हम बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल करा पाएँ। तो उससे कभी कभी या कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स के अपने पर्सनल पॉकेट से भी उनको देना पड़ता है। धनराशि के अनुसार जूनियर की 7 रुपये 45 पैसे और प्राइमरी की 4 रुपये कुछ पैसे थी, जिसमें उस समय 650 रुपये में सिलेंडर और 80-85 रुपये में तेल, 80 रुपये में दाल और तमाम तरह के सब्जियां सस्ती हुआ करती थी। लॉकडाउन के पश्चात ये सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सिलेंडर 950 रुपये में मिल रहा है और अरहर की दाल 120 और 30 में पहुंच गई, तेल 230 रुपये में पहुंच गया और टमाटर 60 रुपये 70 रुपये में, प्याज ऐसे ही 50 रुपये में मिल रही है। सरकार
हमारी पर्याप्त मात्रा में कन्वर्जन मनी, गेहूं, चावल और फल के लिए भी अतिरिक्त पैसा देते हैं बच्चों का। इससे मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 रुपए 45 पैसे प्रति बच्चा जूनियर के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है और 4 रुपए 97 पैसा प्रति बच्चा प्राइमरी। यूपी के भरुआ स्थित सुमेरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा जमाकर दुकान मकान बनाने वाले 14 अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के दस्ते के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां सदर विधायक ने कहा कि जब तक हाईवे का विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक किसी का स्थायी भवन भी नहीं ढहाया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण दीपावली पर्व के बाद हटा सकते हैं। विधायक के इस फरमान के बाद अतिक्रमण ढहाने गए पीएनसी के बुलडोजर बैरंगी लौट गए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।